श्रीशंकर पातु माम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम सम्माननीय आज के कार्यक्रम में पधारे हुए कलराज जी मिश्र जी, वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी, मनीष शुक्ला जी, राम गोपाल जी मिश्रा जी, मनोज द्विवेदी जी, आदरणीय आशुतोष टंडन जी, कार्यक्रम के संयोजक मुकेश शुक्ला जी, मनीष शुक्ला, DN पांडे जी, संतोष अग्रवाल जी, गोल्डी के संचालक सुरेंद्र गुप्ता जी, ब्रजेंद्र वाजपेयी जी, आदरणीय श्री ओझा जी, संतोष तिवारी जी, मनोज शुक्ला जी, ममता गुप्ता, कार्यक्रम के संयोजिका उद्घोषिका श्री अनीता सहगल, समस्त बंधुओं, मातृशक्ति और भजन संध्या के कलाकार, मेरा बहुत बड़ा सत्कार हुआ शब्दों के द्वारा भी और पुष्पों के द्वारा। आप विचार करिए कि जिसके कंठ में कई लगभग 1 क्विंटल फूल डाल दिए गए हों, वो व्यक्ति गले से बोलेगा कैसे? मुझे ऐसा लगा कि जितने इसमें पुष्प हैं, मेरा मन कर रहा था कि उनको मैं निकाल कर एक एक, आप जितने बैठे हुए हैं आप सब मेरे भगवान हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर चढ़ा पाता तो ये बहुत आनंद है। पिछले 52 वर्षों में परमात्मा ने भारत माता की सेवा कराने का एक छोटा सा बल दिया। उनकी कृपा से भ्रमण करते हुए 40 देशों में भारतीय संस्कृति की ध्वनि प्रसारित करने का परमात्मा ने माध्यम बनाया। प्रवचन में करता नहीं, लोग कहते हैं कि स्वामी जी प्रवचन करेंगे, मैं विराट की पूजा करता हूँ। जितने लोग मेरे सामने बैठे होते हैं उतनी देर के लिए वो सब मेरे भगवान होते हैं, मेरे शब्द पुष्प होते हैं, मैं उनकी अर्चना करता हूँ। कभी 1 लाख लोग होते हैं, कभी 10,000 होते हैं, कभी 50 होते हैं, कभी 500 होते हैं। मुझे रोज़ भगवान की पूजा करने का अवसर मिलता है और मैं शब्द पुष्प चढ़ाकर अपने अर्चक धर्म का निर्वाह कर रहा हूँ। न मैं महामंडलेश्वर हूँ, न मैं पूज्य हूँ, भारत माता का अनन्य उपासक, और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए फिर से एक बार भारत माता में जन्म लेकर विवेकानंद के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए वो मुझे फिर से सन्यासी बनाए, ऐसे उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आज बहुत अच्छा दिवस है, एकादशी को हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मैं प्रयाग कुंभ में इस बार जा नहीं सका। भारत माता मंदिर का शिविर लगा था लेकिन मैं नहीं जा सका। आज मुझे बहुत आनंद हुआ कि आज गंगा यमुना के तट पर नहीं, आज कुंभ के मेला अभी चल रहा है, उसमें एकादशी के दिन मैं प्रयाग को लखनऊ के पास ले आया और गोमती के तट पर बैठकर आपसे आध्यात्मिक चर्चा कर रहा हूं। इस सरिता का बहुत वर्णन किया गया। जब मनु और शतरूपा के मन में विचार जागा तो तीर्थ और नैमिष विख्याता, उस नैमिष विख्यात तीर्थ में वो गए जहां गोमती है और यहां भी गोमती है। गो का अर्थ होता है इंद्रिय, गो का अर्थ होता है परमात्मा, क्योंकि गोकुल कहा जाता है, गोस्वामी कहा जाता है। जो अपनी इंद्रियों को और मति को परमात्मा के चरणों में समर्पित करने का विचार करता हो, वो वास्तव में गोमती के तट पर निरंतर रहता है। भले वो सरिता के तट पर न हो, पर वो गोमती के तट पर ही विराजमान रहता है। हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए, बड़ी प्रशंसा की हमारे
परम सम्मानीय राष्ट्रीय चिंतन के धनी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री कलराज मिश्र जी ने उनके नगर में आया, इसलिए उनको मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब वो मेरी प्रशंसा कर रहे थे तो मेरा मन पुलकित नहीं हो रहा था बहुत, इसलिए कि अपने कानों से अपनी प्रशंसा सुने थोड़ा पुण्य कम हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा वो जल्दी बंद हो जाए और मेरे पुण्य का क्षय बंद हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना कर रहा। लेकिन उनकी उदारता के लिए, उनके सद्गुण चिंतन के लिए, सद्भाव के लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए फिर से पुनः मुझे पुण्य की प्राप्ति हो, इसलिए मैं आपसे भगवान का नाम लिवाऊंगा और फिर आपसे कोई आध्यात्मिक चिंतन की बात करूंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सत्संग बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं बहुत जन्मों का पुण्य जब एकत्र होता है, सत्संग में वो लभते पुरुषो यदा वही, उस पुरुष को, उस व्यक्ति को बहुत जन्मों के पुण्यों के संचित फलस्वरूप सत्संग की प्राप्ति होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग में लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदो दयते विवेक। इस देश के सबसे बड़े लेखक महर्षि वेदव्यास जी हुए। आज प्रातः काल में रायबरेली में सरस्वती शिशु मंदिर के 2000 बच्चों के बीच में बात कर रहा था। कल मेरा कार्यक्रम वृंदावन में था, कल जोधपुर में होगा। नित्य प्रवासी हूँ, 82 वर्ष की आयु होने वाली है, पर परमात्मा कहते हैं तुम निरंतर चलते रहो। ये मालाएं मिलती हैं ना, मैंने उज्जैन में देखा एक थका हुआ घोड़ा बहुत अच्छा रथ चलाता था, लेकिन उसके ऊपर बैठा हुआ कोचवान बार बार अपनी लंबी रस्सी वाली एक छड़ी उसको दिखाता था। मैं उस तांगे में बैठा था, मैंने कहा भाई तुम्हारा अश्व बड़ी अच्छी तरह चल तो रहा है, तुम इसको चाबुक क्यों दिखा रहे हो? उसने कहा मारूंगा नहीं, चाबुक की डोरी इतनी है लंबी कि आंखों से देखता है कि चाबुक है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, चाबुक दिखाने से अश्व चलता है और सम्मान करने से साधु, ये माला उसके लिए चाबुक बन जाती है और वो सतपथ पर चलने के लिए अपने कर्तव्य का पालन निरंतर करता रहता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म से नहीं। जिन लोगों के धर्म में एक ही जन्म माना गया, मैं उनकी निंदा नहीं करता हूं, लेकिन उनकी कठिनाई तो कहना ही पड़ेगा। जब स्पैन ऑफ लाइफ बहुत छोटा है, जीवन का विस्तार बहुत छोटा है, तो उसको लगता है कि इसी जीवन में जितना भोग है, जितने पदार्थ हैं, जितने रूप हैं, जितना ऐश्वर्य है, जितने सुख हैं, और वो भी इंद्रियजन्य सुख, उन सब को पाने के लिए पूरा जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करता है, इसलिए क्योंकि उसको मालूम है इतना ही जीना है। लेकिन हमारी संस्कृति बड़ी श्रेष्ठ। अच्छा काम करते करते कभी बुराई का मन में विचार जागे या आकर्षण जागे या कोई महत्वाकांक्षा पूर्ण करने की इच्छा हो और व्यक्ति त्याग के मार्ग पर चल रहा हो और मन ये कहे कि ये वस्तु बड़ी अच्छी है, इसे ग्रहण कर लो, तो तुरंत बुद्धि कहेगी अब इस जीवन में नहीं, अभी अगले जीवन मिलेगा ना, अगले जीवन में फिर उसको प्राप्त कर लेंगे। मैं गुवाहाटी में प्रवचन कर रहा था, एक बार उत्तर प्रदेश का एक मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वहाँ जिला प्रचारक मिले। MA LLB किया था, तरुण थे, सुंदर थे। मैंने कहा आपकी तरुणाई में आपको भी कोई मानसिक जागृति इच्छा पूर्ण करने की कभी कभी विचार जगता है क्या? इतना अच्छा उत्तर उन्होंने दिया। बोला जिगता तो है,
पर उसी समय में अपने आप में कहता हूं अपने लिए, श्रुतम च यत् कंटका कीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कारयेत। इस कंटका कीर्ण मार्ग पर चलने की इच्छा मैंने स्वयं जगाई। मुझे किसी ने बलपूर्वक इस मार्ग पर प्रवृत्त नहीं किया है। और अपने मन को कहता हूं, अरे मैं मन, एक बार जिस आदर्श के लिए अर्पित हुए उसी पर चलना। अगर कुछ शेष रह गई लौकिक इच्छा तो अगले जन्म में पूर्ण कर लेंगे। हिंदू की, सनातन की यही विशेषता है कि वह अपने मन को समझाकर अग्रिम जन्म की आकांक्षा तक जीने का प्रयत्न कर पाता है। दूसरी संस्कृतियों में ये बड़ी कठिनाई कि उनको मालूम है कि दोबारा हम आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए वो सांसारिक पदार्थों में अधिक प्रवृत्त दिखाई पड़ते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि परमात्मा की कृपा हुई, एकादशी का पवित्र दिन, माघ मास, कुंभ मेले का अभी भी विस्तार वहां चल रहा है और मैं आपकी सेवा में अपने शब्द पुष्प अर्पित करने के लिए आपका अर्चक बनकर यहां आ गया। ये मेरे लिए भी आनंद की बात है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमेव लभते पुरुषो यदा होई। जब कभी मिल जाए, क्योंकि सत के बिना संग किए हुए व्यक्ति के मन की आकांक्षा समाप्त नहीं होगी। आकांक्षा पूर्ण होने की तो बात ही कहां है। वो तो तृष्णैका तरुणायत है। 10 दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपना विमान भेज करके और मुझे हरिद्वार से किसी विशेष कार्यक्रम में बुलाया। वहां जब गया तो मुझे भर्तरी का स्मरण आया। उज्जैनी की पवित्र नगरी, विक्रमादित्य की नगरी, राजा भोज की नगरी, कालिदास की नगरी, भर्तृहर की नगरी। उस भर्तरी ने कहा, कालो न यातो वयमे वयाता। समय नहीं आएगा, हम समय के पास अपने आप पहुंच जाएंगे। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होगी। हम बुढ़े हो जाएंगे, हम वृद्ध हो जाएंगे। तृष्णैका तरुणायत है। विनोद में एक दिन एक बहन को मैंने कहा, संसार में जितनी नारी शक्ति है वो कभी न कभी वार्धक्य को प्राप्त करती, पर संसार में केवल एक ही नारी ऐसी है जो निरंतर तरुणाई को प्राप्त करती है। उस महिला ने जिज्ञासा प्रकट की, वो महिला का नाम क्या है? मैंने उसका नाम है तृष्णा। तृष्णैका तरुणायत। वो हरदम तरुण बनी रहती है। इसलिए कोई व्यक्ति ऐसा माने कि मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, हो नहीं सकेंगी। इसलिए इच्छाओं का नियमन करते हुए, सांसारिक कर्तव्य के पथ पर चलते हुए, शरीर में रहते हुए आत्मा का चिंतन करते हुए जीने वाला जीवन ये भारतीय जीवन है, सनातनी जीवन है। हिंदू जीवन नहीं कहूंगा, नहीं तो मैं भगवा आतंकवादी न मान लिया जाऊं, इसलिए डर लगता। यद्यपि उन्होंने आज क्षमा मांग ली, बहुत अच्छा लगा। ये भगवा तो त्याग का प्रतीक है। जिसने अपने सारे स्वार्थों को भस्म किया, उस व्यक्ति को यह कपड़ा पहनने का अधिकार था। आज वो ऐसा नहीं है। हमारे वेश में भी कुछ लोग अनर्गल आ गए, लेकिन जो वेश है, जो वस्त्र है, जो प्रतीक है, जो भावना है, उसके भीतर जो सिद्धांत है, उसके अंतर में समाया हुआ दर्शन है, उसमें से प्रकट होने वाली आत्मज्योति है, उस पूरे वस्त्र की कोई निंदा करे तो मुझे लगता है भारतवर्ष का वो अपमान कर रहा है, मानो अपना ही अपमान कर रहा है। सत्संग में वो लभते पुरुषो यदा वही। ये सत्संग मनुष्य को जब मिलता है तो असत से हम सत की ओर जाते हैं। पहली आकांक्षा यही तो रही। वैदिक ऋषि के मस्तिष्क में, रितंभरा प्रज्ञा में जब मंत्र जागा, और जब पहला मंत्र जागा तो सबसे पहले यही तो कहता हो, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सत्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। अपनी संस्कृति तो अमृत संस्कृति है। मरण धर्म होने पर भी जो कि शाश्वत है, उसमें भी अमृत की उपासना करना हम सब लोगों के जीवन का विशेष दर्शन है। 3 करोड़ लोग बिना आमंत्रण के, बिना किसी सुविधा के, अपने सर पर गठरी रखे हुए आपने
देखा है कुंभ मेले के चित्रों में? एक गांव के किसान की भी इच्छा है कुंभ में जाएंगे, गंगा में स्नान करेंगे। कर्म तो अपने अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक डुबकी लगाएंगे तो अमृत मिल जाएगा। ये अमृत की उपासना करने वाला देश मरण धरना होने पर भी, अशिक्षित, अज्ञानी, गरीब होने पर भी अपने जीवन के उस सिद्धांत का कभी विस्मरण नहीं करता। इसीलिए तो भारत माता पूज्य है। जहां हिमालय है, जहां व्यास, वशिष्ठ, कपिल, कणाद हैं, जहां पर योगी पतंजल हैं, जहां राणा प्रताप है, जहां शिवाजी हैं, जहां चैतन्य महाप्रभु हैं, जहां मीरा के घुंघरू बज रहे हैं और जहां विवेकानंद का उद्घोष हो रहा है, ऐसा मेरा ये पावन देश, ये भारत माता है, दूसरा संसार में कोई नहीं। जब हम सब लोगों को सत्य की उपासना करने के लिए सत्संग करना चाहिए, क्योंकि पूरा जीवन असत के बीच में बीत रहा है और असत के बीच में जीते जीते यदि हम उसमें परिवर्तन न लाएं तो स्वाभाविक रूप से असत के साथ में चले जाएंगे। और असत के साथ में रहने वाले के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं उसको कोई अच्छी योनि नहीं मिलती। यमराज कहता है श्वा योनिम वा शूकर योनिम वा नीच योनिम वा प्रेषयामि। मैं उन लोगों को जो केवल असत का चिंतन करते हैं, असत का मतलब विनाशी वस्तुओं का, विनाशी वस्तुओं के बीच में तो रहना है, लेकिन उनकी वास्तविकता क्या है, उनमें बल कितना है, उनमें कितनी क्षमता है, इस विवेक को जागृत करने के लिए कभी कभी ऐसे आध्यात्मिक सत्संग करने चाहिए। रोज कर सके तो बड़ी अच्छी बात, और कर सकते हैं। मैं महर्षि वेदव्यास की बात कर रहा था। मैंने शिशु मंदिर में बालकों को कहा, आप बड़े होने के बाद व्यास को पढ़ना। आज बड़ी कठिनाई है, व्यास अच्छे नहीं लगने लगे, अब लोगों को मार्क्स अच्छे लगेंगे। जो मानते होंगे मैं उनकी निंदा नहीं करता, पर व्यास को छोड़कर दूसरे देश के किसी चिंतक को लाकर उसे यहां विस्थापित करना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं हो सकती। अभी गंगा का पानी सूखा नहीं है, इसलिए वोल्गा की उपासना करना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं कही जाएगी। और व्यास जिन्होंने जो कुछ कहा उसके अतिरिक्त कोई कह नहीं सकता, इसलिए सारे विद्वानों ने स्वीकार किया व्यासोच्छिष्टम जगत सर्व। ये सारा संसार व्यास का उच्छिष्ट, जिसके उच्छिष्ट को कहने सुनने में हमें आनंद आता हो, उसके मौलिक चिंतन के भीतर गहराई में जाने वाले वे बड़भागी महापुरुष कितने श्रेष्ठ होंगे, उसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते। बहुजन्म समार्जिते न सत्संग में वो लभते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। मोह, मद और अंधकार जो इस देश में दिखाई पड़ रहा है, भ्रष्टाचार की